ब्रजभूषण शरण सिंह वाले मामले में नाबालिग के पिता ने केस वापस ले लिया है और उनका कहना है उन्होंने बदले की भावना के तहत ये केस किया था। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दिलचस्प मोड़ नहीं कहूँगा मैं पत्रकारों की तरह। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए इस जर्नी में, इस यात्रा में पहलवान आंदोलन की। कौन बदला लेना चाहता था? कौन था इस खेल के पीछे? किसने इस पॉस्को एक्ट का दुरुपयोग किया? किसी को टारगेट करने के लिए किया गया था? टारगेट ब्रजभूषण शरण सिंह था, बीजेपी सरकार थी या भारत का कुश्ती संघ था? 8 जून को समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत के दौरान नाबालिग रेसलर के पिता ने कहा, बेहतर है अदालत के बजाय अब सच्चाई सामने आ जाए। सरकार ने पिछले साल मेरे बेटी की हार कहां पे? एशियाई अंडर 17 चैंपियनशिप ट्रायल में निष्पक्ष जांच का वादा किया है। इसलिए यह मेरा कर्तव्य है कि मैं भी अपनी गलती सुधारूं। ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, गलती सुधारूं। एशियाई अंडर 17 चैंपियनशिप ट्रायल, मैं पहले बता दूं। और इसमें हुआ क्या था? रेफरी के फैसले के लिए मैंने ब्रजभूषण शरण सिंह को जिम्मेदार माना था, इसलिए मैं गुस्से से भर गया था और बदला लेने का फैसला किया था। मतलब बदला लेने का फैसला गुस्से से भर गए थे। किसकी गलती थी? ब्रजभूषण शरण सिंह की गलती के लिए नहीं, गलती थी रेफरी की, जो ये मानते हैं। मतलब ये नहीं कि प्रूफ हो गई कि गलती उनकी थी, कि रेफरी ने गलत तरीके से इसको हरवा दिया। अब मुद्दे पर आइए, ट्रायल। इस सबको ध्यान दीजिए। ट्रायल क्या होता है? जब हमारा कोई नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट होने वाला होता है तो लोकल लेवल पे प्लेयर्स का, खिलाड़ियों का ट्रायल होता है। और ब्रजभूषण शरण सिंह का शुरुआत से यह कहना है कि इन खिलाड़ियों ने, इन बड़े बड़े पहलवानों ने मेरे खिलाफ इसलिए आंदोलन चलाया है क्योंकि मैंने एक व्यवस्था लागू करने की कोशिश की थी, मतलब कि भारतीय कुश्ती संघ में, कि जब भी कोई खिलाड़ी बाहर खेलेगा तो सिर्फ इस बेसिस पर वो नहीं सेलेक्ट हो जाएगा कि उसका पुराना रिकॉर्ड ठीक है, नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाना चाहिए। इसलिए ट्रायल होगा, ट्रायल में जो जीतेगा तो उसे बेहतर प्रदर्शन होगा और इस बेसिस पे एक बेहतर खिलाड़ी भारत को रिप्रेजेंट कर पाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका ना हमारे जो प्रेसिडेंट सर है ना, उनको बहुत श्रेय जाता है इंडियन रेसलिंग ऊपर करने, क्योंकि अभी इंडिया में ही ना इतने टूर्नामेंट हैं, वहाँ ही इतना ज़्यादा कंपटीशन हमारा बढ़ गया है ना कि इंडिया में लड़ना टफ लगता है और बाहर आके लगता है कि हाँ अब हम अच्छा कर सकते हैं। तो इंडिया में इतना कंपटीशन है कि वहाँ ही हम इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि हमें ही जीतना है। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा श्रेय रेसलिंग फेडरेशन को जाता है, ब्रजभूषण सर को जाता है कि इन्होंने रेसलिंग को इतना ऊपर किया। सुना आपने साक्षी मलिक जी का स्टेटमेंट एनडीटीवी पे? उस समय अडानी के पास नहीं था, सबसे सेकुलर मीडिया के पास। उस समय क्या कहा उन्होंने कि कुश्ती के गेम को एक लेवल पे जाने पे, इतने मेडल जीतने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह की काफ़ी अहम भूमिका रही है। और कुश्ती संघ का जो ट्रायल वाला मेथड है, जिसमें भारत के विभिन्न कोने से अलग अलग जगह पर ट्रायल होते हैं, लोकल लेवल में खिलाड़ी इतनी मेहनत करता है कि बाहर वाला गेम उसे आसान लगता है और अपना नेशनल खेलना, अपने देश में खेलना मुश्किल लगता है। तब बेहतर प्रतिभा छन के सामने आती है और किसी एक प्रदेश जैसे हरियाणा का ही दबदबा नहीं रहता है। और इसलिए कहीं ना कहीं ब्रजभूषण सिंह की इस बात में कहीं ना कहीं दम तो था कि मैंने जब कहा कि नेशनल और ओपन नेशनल खेलना पड़ेगा, ट्रायल देना पड़ेगा आपको, कि आप फिट हैं, आप खेल सकते हैं, आप इंडिया को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस मामले की जांच के बजाय खिलाड़ियों का आरोप लगा। खिलाड़ियों ने कहा कि नहीं, हमने जो कह दिया वही सही है, अब कोई जांच नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई कानून नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करो, जेल भेजो, बस फाइनल। सरकार बार बार कह रही है। सरकार ने एक कमेटी बनाई, किसकी अध्यक्षता में? मैरी कॉम की अध्यक्षता में। योगेश्वर दत्त थे कमेटी के मेंबर, बबीता फोगाट थी। ये सारे बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े नाम हैं, लेकिन नहीं, जांच नहीं होगी, जांच की रिपोर्ट नहीं आएगी। बस खिलाड़ियों ने कह दिया क्योंकि वो महिला खिलाड़ी है तो बस सजा तय हो जानी चाहिए थी। अब चलिए अब देखते हैं कि इस मामले में एक और सनसनीखेज दावा यह आ रहा है कि वह लड़की बालिग है या नहीं, नाबालिग है या नहीं, यही मैटर फंस गया है। अब अगर यह मामला है तो यह बहुत ही संगीन मामला है और इस बात की जांच होनी चाहिए कि इस खेल के पीछे, इस षड्यंत्र के पीछे कौन है। एक और जहां इस मामले में गंभीर इल्जाम ब्रजभूषण पर लगे कि उन्होंने नाबालिग लड़की के सीने और पेट पर हाथ फेरा, सेक्स की डिमांड की, धमकी दी, ये बहुत ही गंभीर इल्जाम है।
बहुत ही गंभीर इल्ज़ाम है, खेल के लिए, खिलाड़ी के लिए और भारत देश की प्रतिष्ठा के लिए भी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक सनसनीखेज मामला आया है जहां पर पहले लड़की के चाचा और अब उसके दादा दादी ने आकर कहा कि नहीं, उसकी पुत्री, उनकी दादी कहती है कि 22 फरवरी 2004 को पैदा हुई थी और ये हादसा अप्रैल 2022 को हुआ। इसका मतलब हादसे के वक्त उस लड़की की उम्र, वो लड़की नाबालिग नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ इल्ज़ाम यह भी लगा कि सरकारी नौकरी की लालच में और किसी के कहने पर, मतलब कोई है जो कंधे पर बंदूक रख कर चला रहा है और पॉस्को एक्ट में जानबूझकर कानूनी जानकार लोगों के द्वारा मामला दर्ज कराया गया ताकि ब्रजभूषण शरण सिंह की तुरंत गिरफ्तारी हो, मोदी सरकार की भयंकर बदनामी हो और भारतीय कुश्ती संघ को भी भयंकर, जो इसकी इंटरनल रस्सा कुश्ती है ना, गद्दी हथियाने की हुड्डा ब्रदर्स, हुड्डा ये भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे के द्वारा और हरियाणा कुश्ती संघ और यूपी कुश्ती संघ, इन सबों की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, इसका कहीं ना कहीं कोई सोची समझी प्लानिंग तो नहीं थी। इसकी भी जांच होनी चाहिए। कौन था ब्रजभूषण शरण सिंह? अगर जांच के बाद दोषी पाया गया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, बहुत कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि अगर वो जांच के बाद दोषी पाया गया तो वह खुद फांसी पर लटक जाएगा, लेकिन यह क्या बात हुई? यह पूरे सिस्टम का मजाक उड़ाना है, उन सपोर्टर्स का मजाक उड़ाना है कि अब नाबालिग के पिता कहते हैं बेटी के साथ भेदभाव हुआ था, रेफरी ने उनको गलत तरीके से हरा दिया था, उसके कारण हमारे अंदर भेदभाव का गुस्सा था, फेडरेशन के अंदर हमने अपील की लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। रेफरी के द्वारा गलत डिसीजन देने का ठिकरा कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर फोड़ना, और रेफरी सही था या गलत, इसका निर्णय हुए बिना बदले की भावना से, दुर्भावना से, किसी के गेम प्लान का हिस्सा बनकर पॉस्को ऐसे जैसे गंभीर एक्ट, जो कि गंभीर मामला होता है, उस पर किसी के खिलाफ गलत इल्ज़ाम लगाने वाले लोग कौन थे, उनकी भी इंक्वायरी, डिटेल्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। और अगर लड़की के पिता ने गलत बयानी की है, हो सकता है अगर गलत बयानी की हो किसी के बहकावे में, तो इस साजिश के पीछे कौन है, पहलवानों के इस आंदोलन के पीछे असल में कौन है, इसकी जांच भारत सरकार को तुरंत से तुरंत करनी चाहिए। क्योंकि इससे दोस्तों, अगर आप समर्थ हैं तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इस पूरे प्रोटेस्ट से सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो इस देश में खेल का नुकसान हुआ है, कुश्ती का नुकसान हुआ है और उन हजार पहलवान लड़कियों के कैरियर का नुकसान हुआ है जो रेसलिंग को, कुश्ती को अपना कैरियर बनाना चाहती थी।